नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉप न्यूज़ के दूसरे एपिसोड में। पहले एपिसोड में हमने बात की थी संभल के राजनीतिक इतिहास की, और आज हम जानेंगे क्या है शहर में चुनावी माहौल और क्या है चुनाव के मुद्दे, कैसा है जनता का नज़रिया। चलिए देखते हैं। अभी तो कोई कुछ खास लग नहीं रहा। वजह ना तो कोई प्रतिनिधि बाजार में देखा, ना कहीं कुछ देखा, या तो अपनी अपनी जगह पर जा रहे हैं गांव में, और बाज़ार में कोई भी नहीं आया है। और ना ही हमने कोई प्रतिनिधि जो खड़ा हुआ इस टाइम कहीं देखा, ना ही कोई गाड़ी घूमते हुए देखी। सब ठंडा माहौल है, लग ही नहीं रहा कि कोई चुनाव हो रहा है या नहीं हो रहा। बाकी देखते हैं कि जो जैसे जहाँ वोट डालना है, क्या वजह रही गर्मी वगैरह की या कुछ कैसे है, कुछ कह नहीं सकते। संभल में समस्याओं को लेकर काफ़ी कोई भी प्रत्याशी या कोई भी जनप्रतिनिधि दिलचस्पी नहीं लेता है। बहुत अच्छा माहौल है, सभी लोग तैयार हैं चुनाव के लिए। कल वकीलों ने शपथ ली है 100% मतदान करने की। माहौल को देख करके तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि चुनाव हैं, लेकिन जो सरगर्मी है वो बीजेपी की है और बीजेपी ही जीतनी चाहिए, क्योंकि विकास जो है बीजेपी के कैंडिडेट से ही हो सकता है। संभल से क्या रहेंगे चुनाव के मुद्दे? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज तक सिर्फ 5 साल सत्यपाल सैनी रहे हैं यहाँ। उससे पहले मुलायम सिंह जी जो है 2 बार रह चुके, और मैं समझता हूँ सन 85 से मैं जो है देख रहा हूँ कि कभी कांग्रेस का, फिर उसके बाद में सपा के ही रहे हैं। और संभल के विकास के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ। चुनावी मुद्दे क्या हैं? विकास होना चाहिए, और क्या है, शहर में बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। संभल में यहाँ रेलवे लाइन का मुद्दा, जीएसटी का सरलीकरण का मुद्दा, ये आम मुद्दे हैं। व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है जीएसटी की दुविधाओं से। जितनी परेशानियाँ खड़ी कर दी गई हैं, जीएसटी को एकल कर देना चाहिए। जहाँ पर माल बने वहाँ पर जीएसटी लगा देना चाहिए, आगे से फ्री कर देना चाहिए। आगे जैसे पहले सेल टैक्स में हुआ करता था, उत्तर प्रदेश में लेकर उत्तर प्रदेश में माल बेचने पर कोई पाबंदी नहीं थी, ना कोई टैक्स था, ना कोई व्यापारी को परेशानी होती थी। इसी तरह से भारत में माल खरीद कर भारत में बेचने पर व्यापारी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जीएसटी वहीं भी लगानी चाहिए जहाँ पर चीज़ बने, जहाँ प्रोडक्शन हो उसका, वहीं पर लगाकर आगे व्यापारी को फ्री कर देना चाहिए। संभल में वैसे तो बहुत समस्याएं हैं। पिछले 70 सालों से कोई खास विकास यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन विगत 6-7 वर्षों से थोड़ा सा विकास दिखाई दिया है। संभल में मुख्य समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और रेल। शिक्षा के लिए कोई उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है। अभी संभल में एक मेडिकल कॉलेज बना है, लेकिन अभी वहाँ पढ़ाई प्रारंभ नहीं हुई है, उसका विकास किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में और भी बहुत सारे विद्यालय खोले जाने चाहिए। बेरोजगारी ऐसे ही है, शिक्षा का ऐसे ही है। पूरा आपका ये समझें कि कितना यहाँ का बच्चा बाहर पढ़ने जाता है। जो यहाँ का पैसा है बाहर शहरों में जा रहा है। 5-7 हज़ार बच्चा हर बिरादरी का बाहर पढ़ने जाता है। यहाँ एक भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई पढ़ाई का अच्छा साधन नहीं। संभल के लिए और निजी समस्याएं, संभल से गदरौला रेलवे लाइन, और यहाँ पर एजुकेशनल सुविधाएं बहुत कम हैं, जिन्हें आने वाले प्रत्याशियों को सोचना चाहिए, वह ऐलान करना चाहिए। स्वास्थ्य के विषय में भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं कहा जा सकता। जिला चिकित्सालय है, लेकिन उसमें भी अभी पूरी सुविधाएं नहीं हैं। सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं। विकास के लिए बहुत, परिवहन के लिए बहुत व्यवस्था होनी चाहिए। रोडवेज़ केवल संभल मुरादाबाद के बीच में चलती है। दिल्ली के लिए कुछ बसें चलती थीं, अब वो भी बंद कर दी गई हैं। परिवहन की व्यवस्था को भी बहुत अच्छे ढंग से चालू किया जाना चाहिए। संभल में रोडवेज़ का डिपो बनाया जाना चाहिए, और हर शहर के लिए संभल से रोडवेज़ बस की सेवा होनी चाहिए। रेलवे की मांग तो हमारी वर्षों पुरानी है। अनेक बार योजनाएं बनी, बजट भी पास हुआ, लोकसभा में भी रखा गया, लेकिन रेल लाइन का विस्तार आज तक नहीं हुआ। अंग्रेज इसको अंतिम स्टेशन संभल को बना गए थे, आज तक वही बना हुआ है। कम से कम संभल गजरौला को ही अगर जोड़ दिया जाए तब भी काफ़ी प्रगति हो सकती है, व्यापारियों को बहुत लाभ होगा। इस क्षेत्र में भी बहुत काम किया जाना चाहिए। सबसे बढ़िया ये है कि लोग अपने घरों में से निकलें और वोट डालें। 7 तारीख को वोट डालने ही हैं। सबसे बढ़िया यही है कि लोग अपने घरों में से निकलें, गर्मी के वो ना करें, अपना घर से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और विकास की तरफ ध्यान दें। जातिवाद को ज़्यादा बढ़ावा ना दें।
एक भी कोई इंडस्ट्री वगैरह ऐसी नहीं लगी जो कि आपका यहाँ बेरोजगार युवक उसमें लग जाए। जो रिक्शा चलाने वाला है वो रिक्शे से बस ई रिक्शा पे आ गया, जो ड्राइविंग करने वाला है वो ड्राइविंग ही कर रहा है, पंचर जोड़ने वाले का बेटा भी पंचर पे ही जा रहा है। कहीं भी कोई भी तरक्की किसी भी बिरादरी की किसी ने नहीं करी। और मैं तो कहता हूँ सापा के किसी भी MP ने अपनी बिरादरी मोमडन यहाँ इतनी आबादी है उसके लिए भी कुछ नहीं सोचा अभी तक, जितना हम समझते हैं। एक कहीं भी कुछ हल्का सा ये भी कर दें कि भाई अपनी बिरादरी के नाम पे कुछ थोड़ा सारा उन्हें इंडस्ट्री लग जाए, बेरोजगारी हो जाए। कितना ड्राइवर बेचारा इधर उधर भटक रहा है, वो सब बिरादरी बात के नाम पे जो है इलेक्शन लड़ाया जाता है। यहाँ का हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाया जाता है। गरीब जनता जो है यहाँ पिसती रहती है। गरीब जनता को कोई तरक्की कहीं रत्ती भर भी नहीं हुई, जो जैसा है वो वहीं उसी स्तर पे रह रहा है। 50 साल हो गए यहाँ कहीं कोई रत्ती भर भी तरक्की नाम की कोई चीज़ नहीं है संभल में। संभल से जो 3 पार्टियां मेन हैं, BSP, BJP और SP, इनके तीनों जो उम्मीदवार हैं, तीनों प्रत्याशी जो हैं वो पहली बार लोकसभा में जाएंगे, जो भी चुना जाएगा संभल से। आपको क्या लगता है कि किसकी दावेदारी ज़्यादा है? संभल में हम 2014 में भाजपा एक सीट जीत चुकी है एक बार, और उस समय भी समीकरण यही था कि सपा और बसपा अलग अलग लड़े थे, और इस बार भी यही समीकरण है कि सपा और बसपा अलग अलग लड़ रहे हैं। हालांकि सपा का गठबंधन अन्य पार्टियों से है, लेकिन उन पार्टियों का संभल में कोई वजूद नहीं रहा है। ज़्यादातर सीट संभल से हमेशा सपा ही जीतती रही है, लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग है। बसपा का कैंडिडेट भी काफ़ी दमदार है। ये सौलत अली हमारे पुराने रियासत हुसैन विधायक के पुत्र हैं, और इनका भी काफ़ी दारोमदार जीत के विषय में है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी मुकाबला भाजपा और सपा में ही होगा। तो हमने देखा कि शहर में चुनाव का माहौल काफ़ी ठंडा है। बाकी हमें 7 तारीख को ही पता चल पाएगा कि वोटिंग कैसी रही और कितने प्रतिशत मतदान हुआ। कैमरा पर्सन प्रियंका गोयल के साथ प्रियंक राज अग्रवाल, संभल।